अप्रोच टू रिवर, और वो भी उस क्षेत्र में जहाँ कुंभ लगता है। तो कब से संघर्ष रहते, तो इस बार तो उन्होंने कहा कि चाहे प्राण जाए कुछ जाए, हम बिना इन मांगों को लिखित में स्वीकृत करवाए उठेंगे नहीं। तो परसों ही हुआ और अभी कुछ देर में शायद 15-20 मिनट में आने वाले तो उनकी सम्मान अगर आप करेंगे, लेकिन आपके साथ बहुत ही संस्कृति की रक्षक मानने वाली सरकार है, लेकिन उन्होंने जितना भी वहाँ आप देख सकते हैं संतों के साथ जो भी कुछ किया, 110 दिन से ज्यादा हो गया, 5 संत बैठे थे, फिर पर्यावरण मंत्री वहां गए हम लोगों के दबाव से, तो पर्यावरण मंत्री ने कुछ जो भारत सरकार के मसले थे वो मान लिए, तो एक संत का अनशन खुला, फिर 2 का खुला, फिर 3 का खुला, तो कल परसों कुछ हुआ है। लेकिन एक लंबे समय के बाद आखिर प्राणों की बाजी लगा के गंगा को बचाने के लिए क्यों हम लोगों को गंगा के लिए बलिदान देना पड़ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्यों शहीद होना पड़ रहा है? शायद गंगा को अब ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को शहीद करने की शायद स्थिति बन गई है। दिग्विजय सिंह साहब जरा जल्दी जाना चाहते हैं। वैसे हमारा मन था कि वो जो गंगा के लिए वहाँ 5 अपने शिष्यों के साथ अपने प्राण का बलिदान, और मैं बस इतना कह दूं कि वो ऐसे संत हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई महात्मा गांधी से हमने सत्याग्रह सीखा है, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर हम चलेंगे, लेकिन सरकार ने उठा के उनको सब हॉस्पिटल में जो भी कुछ किया, नहीं, जेल में बंद किया। जिस तरह फोर्स फीडिंग करने की कोशिश की गई, तो उनमें एक युवा संत ने यहाँ तक कहा कि अगर आप मुझे फोर्स फीडिंग करेंगे तो मैं जिंदगी भर फिर पानी नहीं पीऊंगा। तो ये तो बहुत ही संकट की स्थिति बन गई थी, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे अड़ी हुई थी कि हमें तो सच में हैरत हुई। पर संयोग है कि नहीं, ऐसा है कि वो देवतुल्य ऋषि तुल्य महात्मा है। 2 बार हम खुद उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए विश्वास है, और हमने देखा कि उनकी जो तपस्या है वो निस्वार्थ भाव से और गंगा भक्ति से ओतप्रोत निश्चित रूप से उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। उनके विशेष अस्पताल में भर्ती उनको भी देखने हम गए तो उनको नाक से पाइप लगा करके ही खाना दिया जाता है। एक बात हम बीच में कहते हैं, हमको लगता है कि राजेंद्र सिंह जी थोड़ा सा बात चला करके रोकना चाहते हैं, तो ये है कि एक बात और ध्यान में देने की कि एक शब्द है स्वच्छता और दूसरा शब्द है पवित्रता। गंगा के बारे में इन दोनों शब्दों का बार बार उच्चारण किया जाता है, तो समझ लेने की जरूरत है कि स्वच्छता क्या है और पवित्रता क्या है। पानी में दोनों गुण हैं, पानी स्वच्छ भी करता है और पवित्र भी करता है। स्वच्छता जो है वो भौतिक है, पवित्रता जो है आध्यात्मिक। स्वच्छता का मतलब है जो पानी से हम स्वच्छता चाहेंगे तो कोई भी मैल हमारे शरीर में लगा हो, अगर पानी से हम धो देंगे तो वो साफ हो जाएगा, तो ये हो गई स्वच्छता। लेकिन शरीर में मैल जो लगता है उसमें, जैसे अभी कुंभ लगा है, बहुत से लोग आ रहे हैं, तो शरीर में मैल लगे मैल को धोने के लिए उन सबके घर में भगवान की पानी है, लेकिन फिर भी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके जो मन में मैल लग गया है उसको धोने की शक्ति सामान्य जल में नहीं है। जो मन में मैल लग जाता है, कभी भूल से चूक से दोष पाप हो जाते हैं, तो आदमी सोचता है, तड़पता रहता है, प्रायश्चित उसके मन में आता है, क्या करूं क्या करूं। तो जब गंगा में स्नान करता है तो उसको लगता है कि मेरे मन का मैल धुल गया। तो शरीर के मैल को धो दे वो स्वच्छता है, और मन के मैल को धो दे वो पवित्रता है। और सामान्य पानी में और गंगा जल में यही अंतर है कि सामान्य पानी शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन मन के मैल को नहीं धो सकता। गंगा का पानी मन के मैल को भी धोता है।